नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के मुत्तसिल फ़ौरन बाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। दुनिया जहान के अंदर ज़िंदगी बसर करने वालों, जितने भी तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो, मेरी अल्लाह की इबादत के बाद, मैं अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करनी है, उनका अदब करना है, एहतराम करना है। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन की अज़मत को उजागर करते हुए फरमाया, वालिदैन की इज़्ज़त, रिफ़ात, अज़मत, मुक़ाम व मर्तबा को बुलंद करते हुए फरमाया। जामे तिर्मिज़ी की ये रवायत है, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बेहतरीन दरवाज़ा है। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाहो तो तुम इसकी नाफरमानी करके, इसे तंग करके, तकलीफ़ कर देकर इस दरवाज़े को बंद कर दो, इस दरवाज़े को ज़ाय कर दो, और चाहो तो इसे राज़ी करके, खुश करके, जिस तरह यह खुश हो उस हाल में से खुश करके इस दरवाज़े को खोल दो, इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो जाओ। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स माँ बाप का फरमा बरदार होगा वो जन्नत के दरवाज़ों में से ही जाएगा ना। अगर वो दरवाज़ा ही बंद हुआ, हम लोगों ने इस दरवाज़े को दुनिया में ही बंद कर दिया, तो बताओ तुम किस जन्नत के अंदर जाने के लिए तैयार हो, किस जन्नत के मुतलाशी हो। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जलील है वो शख्स। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह कौन? महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जलील है वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे के अंदर चले जाएं, माँ बाप को एक आसरे की, सहारे की ज़रूरत हो, और वो शख्स अपने वालिदैन को राज़ी करके, उन्हें खुश करके जन्नत ना कमा सके, वो जलील है। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को जलील करार दिया है जो माँ बाप का नाफरमान है। सही मुस्लिम की रिवायत मौजूद, मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर एक शख्स आया, आकर के अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक अजर अज़ीम के लिए, मैं अजर अज़ीम हासिल करने के लिए आपके साथ हिजरत और जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा कर के अपने वालिदैन की खिदमत कर, उनको खुश कर, उनको राज़ी कर ले, और उनको राज़ी करके जन्नत का दाखिला मिल जाएगा। उनको राज़ी करेगा, जन्नत का दाखिला मिलेगा, जन्नत हासिल कर ले। ये अजर अज़ीम है, इससे बढ़कर कोई अजर अज़ीम हो ही नहीं सकता। यार आज मैं और तू क्या कर रहे हैं? यकीन मानिए मेरा ये मौजू बयान करने का मकसद, मुझे एक भाई ने कहा, हाफ़िज़ साहब ये मौजू बयान कीजिए, और एक वालिद के ये अल्फाज हैं कि मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, मेरी औलाद मुझे गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है,
एक बाप के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मेरी औलाद मेरी नाफरमानी करती है, मुझे बुरा भला कहती है, गालियाँ देती है। यार बड़ा माँ बाप को भी गालियाँ दी जाती हैं और मुझसे ये कहती है कि आपने हमारी खातिर किया ही क्या है। वो बाप काम क्या करता है? सारा दिन मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता है। ना उसने गर्मी देखनी है न सर्दी देखनी है। सख्त सर्दी के दिनों में भी मजदूरी करता हुआ नज़र आता है, गर्मी के दिनों में भी, शदीद गर्मी के दिनों में मेहनत मशक्क़त करता हुआ नज़र आता है। किस लिए? यार हमारी खातिर, अपनी औलाद की खातिर कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, मैं अपनी औलाद की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। और आज हम अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं, नाराज़ करते हैं, उनको गालियां देते हैं। तो बताओ तुम किस जन्नत के मुतलाशी हो? किस जन्नत में जाने का इरादा कर लिया है तुमने? वालिदैन को नाफरमानी करके किस जन्नत में दाखिल हो जाओगे? बताओ मुझे। अल्लाह। हम 6 भाई हैं, 5 भाई हाफिज़े कुरान हैं। अल्लाह का फजल रहमत है हमारे साथ माशाअल्लाह कि हमारे वालिद गिरामी ने हमें इस राह पर लगा दिया, कुरान के रास्ते पर चला दिया था और ख़ुद इस दुनिया पानी से रुखसत हो गए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करवट करवट उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके जाने के बाद मेरी वालिदा की मेहनत मशक्क़त दुआएं हमारे साथ। और सबसे बड़ा भाई वो हाफिज़े कुरान नहीं है, पहला सिपारा हिफ्ज़ कर लिया था, 5वीं जमात में दाखिल था। वालिद गिरामी जैसे ही दुनिया पानी से रुखसत हुए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपनी ज़िंदगी का नहीं सोचा। हम 5 भाइयों की ज़िंदगी के बारे में सोचा और अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मेहनत की, मजदूरी की। अल्लाह की कसम सारा दिन मैं ये कहता हूँ, आज भी उनके अल्फाज बयान करता हूँ, उनकी ज़िंदगी बयान करता हूँ। सारा दिन मिस्त्रियों के साथ वो लगाया करते थे। हमारा खर्चा पूरा करने के लिए, घर का खर्चा पूरा करना एक फ़र्द था और घर का राशन पानी भी उसके ज़िम्मे था। और आज हमें उसने इस काबिल बना दिया कि हम आज मसाजिद की ज़ीनत हैं। कुरान अल्लाह ने हमारे सीनों में महफूज कर दिया है और हम मुसल्लों की ज़ीनत हैं। यार आज हम बाकी भाइयों की भी बहुत हमारे ऊपर एहसानात हैं, उनकी भी मेहनतें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी कुर्बानी बड़े भाई की है। आज मैं अगर उठकर उसे कहूँ कि आप कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले, यार मेरे लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है, मुझे डूब मरना चाहिए। आज हमने अपने बड़े भाइयों के नंबर बड़े बड़े अजीब नामों से सेव किए हुए हैं, वालिदैन के अजीब नामों से नंबर सेव किए हुए हैं। क्या कभी किसी ने बाप के नाम पे ये लिखा है कि बाबुल जन्ना, कि जन्नत का दरवाज़ा है मेरा बाप? किसी ने वालिदा के नंबर पर यह लिखा है मेरी माँ मेरी जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह? किसी ने डॉन लिखा है, किसी ने क्या क्या लिखा हुआ है वालिदैन के नंबर पर। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अलकमा नामी शख्स बड़ा नेक आदमी है, नमाज रोज़े का बहुत पाबंद है। उसके इंतकाल का वक़्त बड़ा करीब आ गया है। तलक़ीन के बावजूद उसकी ज़ुबान पर कलमा शहादत जारी नहीं हो रहा था। अलकमा की बीवी ने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ एक आदमी भेजकर उसकी इत्तला करवाई। मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या उसके वालिदैन ज़िंदा हैं? तो बताया गया कि वालिदैन में से वालिदा हयात हैं, लेकिन वो उससे नाराज़ हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बुढ़िया की तरफ पैगाम भेजा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे पास आएंगी या मैं आपके पास आ जाऊँ? कहा या रसूलल्लाह मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं खुद आती हूँ।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलक़मा के बारे में दरियाफ्त किया। बताया गया कि मेरा बेटा बहुत नेक है, निहायत नेक है, लेकिन अपनी बीवी के सामने अपनी बीवी की खातिर मेरी नाफरमानी करता है, जिसकी वजह से मैं उससे नाराज़ हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुढ़िया अगर तू उसकी ख़ता को माफ़ कर दे तो ये उसके लिए बेहतर होगा। कहा मैं नहीं माफ़ कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो और अलक़मा को जला दो। तड़प जाओ वालिदैन के नाफरमान लोगों, तड़प जाना। माँ के ये अल्फाज थे, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा, मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा। कहा जी हाँ, अल्लाह के अजाब के सामने हमारा अजाब बहुत हल्का है। कहा अगर ऐसी बात है तो मैं या रसूल अल्लाह आपको और लोगों को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैंने अलक़मा को माफ़ कर दिया। और मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को भेजकर दरियाफ्त किया कि देखो अलक़मा की ज़ुबान पर कलमा जारी हुआ है या नहीं हुआ। तो बताया गया या रसूल अल्लाह उसकी ज़ुबान पर कलमा भी जारी हो गया, और इसी कलमा शहादत की वजह से, कलमा शहादत के साथ साथ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। देखो कितनी प्यारी मौत है, सिर्फ क्या है कि उसके वालिदैन उस पर राज़ी हो गए। आज हम नाफरमानी करते हुए वालिदैन को नाराज़ करके हम जन्नत के मुतलाशी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की हदीस है, नमाज के बाद सबसे बेहतरीन अमल माँ बाप की फरमाबरदारी को करार दिया। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा महबूब शख्स वो है जो माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, और जिसने माँ बाप की फरमाबरदारी कर ली वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जिस शख्स ने माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, आज तो इतने जलील शख्स भी मैंने देखे कि बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बीवी आ गई है तो बूढ़े माँ बाप से काम करवाए जाते हैं, बीवी के साथ, बीवी अलग है, अकेली है तो काम उसके साथ करवाया जाता है, खामन खुद करवाता है। मैं इसका इनकारी नहीं कि बीवियों के साथ काम नहीं करवाना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर वालिदा है या वालिद मौजूद है, बीवी भी बैठी है, खामन भी मौजूद है, लेकिन काम करने के लिए कौन है? बूढ़ी माँ है। बर्तन धो रही है तो बूढ़ी माँ धो रही है, अगर कोई घर का काम कर रहा है तो बूढ़ा बाप कर रहा है। ये कहाँ पे लिखा है? वालिदैन की इज्जत करो, एहतराम करो, उनकी फरमाबरदारी करो। खुदारा पलट आइए। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस भी आपके सामने है। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मिंबर पर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी पर कदम रखा, कहा आमीन, और तीसरी पर कदम रखा तो कहा आमीन। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपने ये आमीन तीन मरतबा आपने आमीन कहा, वजह क्या है? महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन 3 आमीन में से 3 शख्सों में से एक शख्स वो है जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स की ज़िंदगी में उसके वालिदैन बूढ़े हो जाएं, बुढ़ापे में चले जाएं, और वो उनसे नेकी ना करे, उसने सलूक ना करे, और इसी हालत में मर जाए और जहन्नम में चला जाए, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्फाज कहने के बाद आका से कहते हैं, आप कहिए आमीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैंने उसके अल्फाजों के बाद, उनके लफ्ज़ों के बाद मैंने कहा आमीन।
यार जिस शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे वो जन्नत में किस तरह दाखिल हो सकता है? जन्नत के दरवाजे किस लिए कैसे खुल सकते हैं उसके लिए? खुदारा आ जाइए, पलट आइए, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम तालीमात पर अमल कीजिए, उनके दिए गए अलकाबात, उनके दर्स व तदरीस पर अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा, और नाफरमान लोगों तक इस हमारे इस दरस को पहुँचाइए ताकि उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइदें उनको भी पता चलना चाहिए कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बतलाइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।